तो ये तो बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में एक चीज होती है फिशर इक्वेशन। अब फिशर इक्वेशन है क्या, ये आप लोग ने एएस लेवल पे सुनी भी होगी, बस मैं खाली इसका नाम आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ। फिशर इक्वेशन में बेसिकली क्या होता है, फिशर इक्वेशन बेसिकली होती है mv इज इक्वल्स टू pt। mv इज इक्वल्स टू pt। अब mv इज इक्वल्स टू pt का क्या मतलब है? अगर मैं बात करता हूं आपसे m की, तो व्हाट इज m? m इज बेसिकली एक कंट्री का मनी सप्लाई, सही है, जिसको हम किस तरह लिखते हैं, जिसको अपन लिखते हैं ms, सही है। अच्छा, v की अगर मैं बात करता हूं तो v क्या है? v इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। v क्या होता है? v इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, या दूसरे लफ्जों में आप इसको क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स अपना मनी चेंजेस हैंड्स, सही है। नंबर ऑफ टाइम मनी चेंजेस हैंड, मतलब एक नोड जो है वो कितनी बार हाथ बदलती है, एक नोड जो है वो कितनी बार हाथ बदलती है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ P की, तो व्हाट इज P? अगर मैं P की बात करता हूँ तो P मेरा सिंपली प्राइस लेवल है जो मेरे मुल्क में प्राइस चल रही है, सही है। P मेरा प्राइस लेवल है जो मेरे मुल्क में प्राइस चल रही है। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ T की, तो T बेसिकली क्या है? T इज माई क्वांटिटी और ट्रांजैक्शन। T क्या होता है? T इज माई बेसिकली क्वांटिटी और ट्रांजैक्शन, सही है। अच्छा, अब ये चीजें मैंने आपके सामने लिख दी। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई चल रही है $100 की। मेरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई चल रही है $100 की, और मेरी इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है वो कितना चल रहा है? वो चल रहा है $1000 का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर मुझे ये देखना है कि मेरी इकोनॉमी में जो है वो जीडीपी आ जाए, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। भाई ये जो पीटी होता है ना, ये पीटी जो होता है, पीटी बेसिकली मेरा नॉमिनल जीडीपी है। पीटीपी क्या है? ये पीटी इज बेसिकली मेरा नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जिसमें इन्फ्लेशन का अफेक्ट नहीं होता, सही है। तो लेट से मैं कहता हूँ ये पीटी जो है वो मेरा नॉमिनल जीडीपी है। ये पीटी क्या है? ये पीटी मेरा नॉमिनल जीडीपी है, सही है। तो इसको मैंने लिख दिया नॉमिनल जीडीपी, सही है। ये नॉमिनल जीडीपी क्यों है? क्योंकि कभी कभार इस टी को आप वाई भी लिख सकते हो, इस टी को कभी कभार आप वाई भी लिख सकते हो। कभी कभार ऐसा होगा ये पीटी नहीं लिखा हुआ होगा, ये पी वाई लिखा हुआ होगा, सही है। तो रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा मनी सप्लाई है, ये मेरा वेलोसिटी, ये मेरा प्राइस लेवल, ये मेरा टी को कभी कभार मैं वाई भी लिख सकता हूँ। ये पूरा जो होता है वो मेरा नॉमिनल जीडीपी होता है, सही है। अब अगर मेरे लेट से मैं कहता हूँ कि मेरी इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई $100 की है, लेट से मैं कहता हूँ मेरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई $100 की है और प्राइस लेवल $1000 की चल रही है, इसका मतलब है कि लेट से मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी मेरी कुछ भी है, तो मेरा नॉमिनल जीडीपी कितना है? $1000। अब मुझे ये देखना है कि मेरी इकोनॉमी में पैसा कितनी बार हाथ बदले कि मेरी इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी 1000 आ जाए। वापस बोल रहा हूँ, मुझे अब ये देखना है कि मेरी इकोनॉमी में पैसा कितनी बार हाथ बदले कि मेरी इकोनॉमी में $1000 का जो है वो जीडीपी जनरेट हो जाए। तो ये मैं कैसे निकालूंगा? ये मैं निकालूंगा V इज इक्वल्स टू पी वाई या पी टी लिख सकता हूँ जो मैंने बताया, डिवाइडेड बाय m। मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने इस फॉर्मूले को रिफ्रेश कर दिया, V को मैंने इधर ही रख दिया, मैं मनी को लेके इधर लेके आ गया और मैंने इसको डिवाइड कर दिया इससे, सही है। तो बेसिक मैथ की इक्वेशन है। अच्छा, फॉर्मूले के हिसाब से मेरे पास क्या बन रहा है? ये मेरा पूरा जो अमाउंट है वो कितना है? $1000। ये मेरा पूरा अमाउंट है $1000। इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 से। इसको मैं कितना डिवाइड करूंगा? इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 से। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 10। मेरे पास आंसर क्या आएगा? 10। तो इसका मतलब क्या है? तुम लोग ये चीज को समझो। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी इकोनॉमी में मुझे $1000 का जीडीपी जनरेट करना है, अगर मेरी इकोनॉमी में मुझे $1000 का जीडीपी जनरेट करना है, तो पैसे को कितनी बार हाथ बदलना पड़ेगा? पैसे को 10 बार हाथ बदलना पड़ेगा। मैंने उमैर को दिए, उमैर ने दानियल को दिए, दानियल ने बिलाल को दिए, तो ये 3 बार हो गया। ऐसे कर करके जब 10 बार एक नोट मेरा हाथ बदलेगी ना, तो मेरी इकोनॉमी में कितनी जनरेट होगी? $1000 की जो है वो जीडीपी जनरेट हो जाएगी, सही है। अब ये तो बेसिक सी मेरी थ्योरी है, फिशर इक्वेशन, सही है। अब होता क्या है, इसमें भी मेरे दो इकोनॉमिक्स के व्यू आते हैं, इसमें भी मेरे दो अलग अलग इकोनॉमिक्स के व्यू आते हैं। अगर मैं तुम लोग से बात करता हूँ मॉनेटरिस्ट की, अगर मैं तुम लोग से बात करता हूँ किसकी? अगर मैं तुम लोग से बात करता हूँ अपने मॉनेटरिस्ट भाई साहब की, तो मॉनेटरिस्ट भाई साहब क्या कहते हैं? मॉनेटरिस्ट भाई साहब क्या कहते हैं? चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। तो मेरे मॉनेटरिस्ट भाई साहब क्या कहते थे? मॉनेटरिस्ट भाई साहब का व्यू यहाँ पर थोड़ा अलग था, सही है। मॉनेटरिस्ट भाई साहब ये कहते थे कि अगर मेरी इक्वेशन है mv इज इक्वल्स टू pt, तो मॉनेटरिस्ट ये कहता था कि v और t जो है ना वो कांस्टेंट है। वो क्या कहता है? ये कहता है कि v एंड t आर कांस्टेंट, या ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। इसका मतलब क्या है?
भाई मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को क्या बताया? मैंने बताया कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है कि एक नोड जो है वो कितनी बार हाथ बदल रही है, और क्वांटिटी तो हमें बेसिक पता ही है क्या होती है, या ट्रांजैक्शन कह दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। देखो जनरली सोचो, मॉनिटर से ये कहता था कि भाई जितनी बार मेरा पैसा हाथ बदलेगा, जैसे लेट से मैं कहता हूँ कि बिलाल ने पैसे दिए दानियाल को, तो एक बार पैसे ने हाथ चेंज किया। अब जब एक बार पैसे ने हाथ चेंज किया तो पैसा हाथ क्यों चेंज करता है? पैसा हाथ सिर्फ उसी केस में चेंज करता है ना जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है। मुझे बताओ, बिलाल जो है वो दानियाल को पैसे क्यों देगा? बिलाल दानियाल को पैसे क्यों देगा? वो पैसा सिर्फ उसी सूरत में देगा जब वो दानियाल से कोई चीज खरीद रहा है या कोई सर्विस ले रहा है। तो जब भी मेरा पैसा हाथ बदलता है तो उसके साथ एक ट्रांजैक्शन भी होती है। तो मॉनिटरिस्ट भाई साहब यही कहते थे, मॉनिटरिस्ट कहता था कि जब भी मेरा मनी चेंज हैंड होगा तो एक ट्रांजैक्शन बुक हो जाएगी। और ये कहता था कि भाई वी एंड टी मेरे कांस्टेंट होते हैं, वी एंड टी मेरे कांस्टेंट होते हैं जब मेरे मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आता। सही है? तो बेसिकली ये कह रहा है कि वी एंड टी आर कांस्टेंट। सही है? क्यों? अब ये क्यों ऐसा कह रहा है? ये क्यों ऐसा कह रहा है? ये इसलिए ये कह रहा है कि भाई अगर मैं बात करता हूं आपसे वी की, अगर मैं आपसे बात करता हूं वी की, ये कह रहा है कि बंदा जो है अपने स्पेंडिंग पैटर्न को, ये कह रहा है कि बंदा जो है अपने स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज नहीं करता। बंदा जो है अपने स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज नहीं करता बार बार। सही है? तो ये तभी हमारे कांस्टेंट रहते हैं। भाई अगर लेट से मैं कहता हूँ कि एक बंदे को मैंने ज्यादा पैसे भी दे दिए, तो अपना स्पेंडिंग पैटर्न थोड़ी चेंज करेगा। सही है? अगर मैंने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, अगर मैंने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, सही है भाई, लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, फिर भी मैंने बोला कि मेरे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। देखो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली बच्चा ये सोचता है जब एक मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा पैसा छपना शुरू हो जाए, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो पॉसिबल चांसेस है वो अपने स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज कर दे। पर मॉनिटरिस्ट कहता है कि ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि मनी सप्लाई अगर चेंज भी होगी ना तो बंदे के स्पेंडिंग पैटर्न में थोड़ी चेंज आएगा। सही है? तो मनी चेंजिंग हैंड्स तो जो है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा। मनी चेंजिंग हैंड्स जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। उसके अलावा इसने जब बात करी टी की, ट्रांजैक्शन की, तो ये कहता है कि मेरे मुल्क में जो है वो क्वांटिटी या आउटपुट भी जो है वो चेंज नहीं होता, ऑल्सो स्टेज सेम। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक बात बताओ, ये अगर कह रहा है कि वी एंड टी कॉन्स्टेंट है और मैंने आपसे बोला कि बंदा अपना स्पेंडिंग पैटर्न चेंज नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे मुल्क में फिर आउटपुट भी चेंज नहीं होगा। मेरे मुल्क में फिर आउटपुट भी चेंज नहीं होगा। वो कह रहा है कि आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आता। सही है? मेरे मुल्क की जो प्रोडक्शन है ना उस पर कोई चेंज नहीं आता, मेरे मुल्क के प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आता। सही है? मैं समझाऊंगा ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है, ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है, ये मुझे ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाए, ये कह रहा है कि अगर मेरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी तो डायरेक्टली मेरी इकोनॉमी में जो है वो प्राइस लेवल भी बढ़ेगी। तो बेसिकली ये कह रहा है कि मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल आर इक्वल। ये कह रहा है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये कहता है कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी में जो है वो प्राइस लेवल को बढ़ाना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आप मनी सप्लाई को बढ़ा दो, प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप मनी सप्लाई को बढ़ा दो, प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब तुम लोग इसको लास्ट क्लास से लिंक करो। लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था? लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि मॉनिटरिस्ट के व्यू में मेरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ऐसा बनता है। मॉनिटरिस्ट के व्यू में मेरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ऐसा बनता है। और ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी में हो, लेट से मेरी एग्रीगेट डिमांड चल रही है ये कहता है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाओगे, ये कह रहा है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो आपकी इकोनॉमी में प्राइस लेवल डायरेक्टली बढ़ेगा और आपके वी एंड टी पे कोई फर्क नहीं आएगा, आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। और ये बिल्कुल सही भी कह रहा है, क्योंकि देखो जब मैं मनी सप्लाई को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग पहले के मुकाबले में क्या करेंगे, ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग पहले के मुकाबले में सेविंग कम करेंगे, स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। और जब ये चीजें ज्यादा होंगी तो मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। जब ये चीजें ज्यादा होंगी तो मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। पर इसके व्यू के हिसाब से जो है मेरे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आता। मेरा आउटपुट जो है वो अनचेंज रहता है। कि इकोनॉमी जो है वो लॉन्ग रन में हमेशा किधर ऑपरेट करती है, हमेशा पोटेंशियल पे ऑपरेट करती है। तो मेरी इकोनॉमी में जो है वो डायरेक्ट सिर्फ क्या बढ़ेंगी, मेरी इकोनॉमी में डायरेक्ट सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगी, मेरी इकोनॉमी में डायरेक्ट सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगी। तो क्या ये मॉनेटरिस्ट का व्यू क्लियर है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का? तो बेसिक क्वांटिटी ऑफ थ्योरी मनी ऑफ मैंने आपको ये पहले समझाया। फिर मैंने बोला कि मॉनेटरिस्ट भाई साहब कहते थे कि वी एंड टी आर कॉन्स्टेंट। वो ये कहता था कि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल डायरेक्टली बढ़ेगी। दूसरी चीज ये कह रहा था कि अगर मनी सप्लाई बढ़ भी जाएगी तो ना मेरे आउटपुट पे फर्क आएगा, ना मेरे स्पेंडिंग पैटर्न पे फर्क आएगा। और जब मेरी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्राइसेस बढ़ेंगी, मेरे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा। जो कि ऑब्वियस सी बात है, इसके व्यू को
सपोर्ट करती है, क्योंकि इसका व्यू ये था। इसका व्यू क्या था? इसका व्यू ये था कि अगर मेरी इकोनॉमी में जो है वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो मेरे आउटपुट पे जो है वो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। एक इकोनॉमी जो है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है। कोई मसला यहाँ तक? बिलाल, उमर, दानियाल, क्लियर है कहानी? अब इसका किनीजियन व्यू देखना है हमें। किनीजियन भाई साहब क्या कहते हैं? किनीजियन भाई साहब क्या कहते हैं? किनीजियन भाई साहब का व्यू देखना है। अच्छा, सही है। अच्छा, अब देखो किनीजियन भाई साहब क्या कहते हैं, अब इस चीज को समझो। किनीजियन का व्यू ना थोड़ा अलग है, क्योंकि इन दोनों की सोच मिलती नहीं है। सही है, इन दोनों की सोच जो है वो मिलती नहीं है। किनीजियन क्या कह रहा है? किनीजियन बेसिकली कह रहा है कि यार ये जो वी है ना, ये वी एक कंट्री का स्पेंडिंग पैटर्न है। ये वी क्या है? ये वी एक कंट्री का स्पेंडिंग पैटर्न है। सही है। अच्छा, अब स्पेंडिंग पैटर्न कैसे है? ये बेसिकली कह रहा है, हमें पता है कि वी बेसिकली क्या है? मनी चेंजिंग हैंड्स तो है। वी क्या है? मनी चेंजिंग हैंड्स तो है। पर मॉनेटरिस्ट भाई साहब ने क्या बोला था? मॉनेटरिस्ट भाई साहब ने बोला था कि स्पेंडिंग पैटर्न चेंज नहीं होता। एक बंदा अपने पैसा खर्च करने का तरीका बदलता नहीं है। पर ये कह रहा है कि स्पेंडिंग पैटर्न एक इकोनॉमी में चेंज होता है। ये कह रहा है कि स्पेंडिंग पैटर्न एक इकोनॉमी में चेंज होता है। किनीजियन कह रहा है कि मॉनेटरिस्ट गलत कह रहा है, और एक टाइम पे आके स्पेंडिंग पैटर्न मुल्क में जो है वो चेंज होना शुरू होता है। कैसे होता है? ये कह रहा है कि भाई जब आपके पास ईज ऑफ लैंडिंग हो, जब आप पैसा जो है वो इजीली बोरो कर सकते हो। ये कह रहा है कि जब आप पैसा जो है वो इजीली बोरो कर सकते हो तो आप जो है अपने स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हो ना। ऐसा हो सकता है क्या? मैं सही कह रहा हूँ? सही है। इसका मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि जब आप इजीली लोन ले सकते हो, सही है, बैंक से लोन ले सकते हो वगैरह वगैरह, तो एक बंदा जो है अपने स्पेंडिंग पैटर्न को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज कर सकता है। मॉनेटरिस्ट कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। मॉनेटरिस्ट कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मॉनेटरिस्ट जो है वो इस चीज में नहीं मानता। मॉनेटरिस्ट कहता है कि स्पेंडिंग पैटर्न जो है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। मॉनेटरिस्ट क्या कहता है? मॉनेटरिस्ट कहता है कि स्पेंडिंग पैटर्न जो है इतनी आसानी से चेंज नहीं होता। पर कीनीजियन कहता है कि भाई आप ईज ऑफ लैंडिंग, आप बैंक से पैसा उठा लो, आप किसी से उधार ले लो, तो आप अपने स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो। सही है। अच्छा, तो ये बेसिकली कह रहा है कि वी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। सही है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ टी की, ट्रांजैक्शंस की, तो ट्रांजैक्शन का भी इसने क्या बोला था? ट्रांजैक्शन का मॉनिटरिस्ट ने बोला था कि आउटपुट जो है वो सेम रहता है। एक इकोनॉमी में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या मेरा आउटपुट जो है वो सेम रहता है। किनीजियन इसको भी गलत बोल रहा है। किनीजियन बोल रहा है कि भाई तू गलत कह रहा है। किनीजियन ये कह रहा है बेसिकली कि कह रहा है कि भाई मुझे ये चीज तो पता है ना कि टी बेसिकली मेरा आउटपुट होता है। टी मेरे मुल्क की क्वांटिटी, या मैं कह सकता हूँ आउटपुट, मेरी इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। सही है। अच्छा, अब इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। अब इसको देखो, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली कह रहा है कि मनी सप्लाई के बढ़ने से, देखो मॉनिटरिस्ट ने क्या बोला था? मॉनिटरिस्ट ने बोला था कि मनी सप्लाई के बढ़ने से मेरे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि मॉनिटरिस्ट का व्यू ये था कि एक इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है। यही व्यू था ना उसका, और जाहिर सी बात है उसके हिसाब से तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो यही कहता है ना कि भाई मेरी इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इतनी आसानी से चेंज नहीं होते, मेरी इकोनॉमी का पोटेंशियल इतनी आसानी से नहीं बढ़ता, मेरी इकोनॉमी में आउटपुट इतनी आसानी से नहीं बढ़ता। सही है। पर ये कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी में आउटपुट भी चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? ये कह रहा है कि अगर एक इकोनॉमी में बहुत हैवी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कहता है कि अगर एक इकोनॉमी में बहुत हैवी अनएम्प्लॉयमेंट है और आप उस पॉइंट पे जो है आप मनी सप्लाई वगैरह को बढ़ाओगे, तो ये कह रहा है कि आउटपुट जो है मेरी इकोनॉमी में बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? अब पिछली क्लास याद करो, देखो सारी चीजें लिंक चलनी है, सारी की सारी चीजें लिंक चलनी है। मुझे बताओ किनीजियन का व्यू क्या था? किनीजियन का व्यू ये था, किनीजियन का मैंने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ऐसा बनाया था। सही है। अब किनीजियन का लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो है मैंने ऐसा क्यों बनाया था? तुम लोग इसके हिसाब से सोचो। किनीजियन का व्यू क्या है? किनीजियन कहता है कि अगर एक इकोनॉमी जो है, किनीजियन कहता है कि अगर एक इकोनॉमी यहाँ पर है, तो मुझे एक सिंपल सी बात बता दो, अगर इस पॉइंट पे मैं अपनी मनी सप्लाई को बढ़ाता हूँ, तो क्या मनी सप्लाई के बढ़ने से मेरी प्राइसेस बढ़ रही हैं, हाँ या ना? क्या मनी सप्लाई के बढ़ने से मेरी प्राइसेस पे कोई फर्क आ रहा है? सोचो इस चीज को। मेरी इकोनॉमी में हैवी अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, पर मेरे आउटपुट पे तो फर्क आ रहा है ना। तो इसका मतलब है इसने मॉनेटरिस्ट की थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। इसने बोला कि जरूरी नहीं है एक इकोनॉमी लॉन्ग रन में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो। अगर लॉन्ग रन में मेरी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो मनी सप्लाई के बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
मनी सप्लाई के बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सही है। वो कह रहा है कि भाई प्राइस लेवल पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट मेरा बढ़ सकता है। तो इसने अपनी चीज को जो है वो बिल्कुल सही प्रूफ किया, इसने अपनी चीज को क्या करा, बिल्कुल सही प्रूफ करा। हाँ, इसने बोला कि मेरी इकोनॉमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इसने बोला कि अगर मेरी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, फिर आप जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओगे तो मैंने आपको माना कि आउटपुट चेंज नहीं होगा। फिर इसने बोला कि हाँ भाई फिर आउटपुट चेंज नहीं होगा, समझ आया। फिर इसने माना कि हाँ फिर आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे तो मेरी इकोनॉमी में फिर रिसोर्सेज ही नहीं होंगी, उस पॉइंट पे तो मेरी इकोनॉमी में फिर रिसोर्सेज ही नहीं होंगी। तो ये अग्री कर रहा है, ऐसा नहीं कि अग्री नहीं कर रहा, पर ये बोले हमेशा ऐसा नहीं होता, ये बोल रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। क्लियर है। तो ये मॉनेटरिस्ट तक काफी हद तक अग्री कर भी रहा है, पर काफी हद तक वो मॉनेटरिस्ट से अग्री नहीं भी कर रहा। वो कह रहा है कि अगर इकोनॉमी में हैवी अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो आउटपुट मेरा चेंज होगा। हाँ, अगर मेरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, फिर मेरे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर मनी सप्लाई बढ़ाऊंगा तो मेरे मुल्क का पोटेंशियल तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो मेरे आउटपुट पे क्या फर्क आएगा। मैं नया माल बना ही नहीं सकता, मैं नया माल जो है वो बना ही नहीं सकता, सही। तो तुम लोग ये वाला व्यू देखो और ये वाला व्यू देखो, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें भी मॉनेटरिस्ट और कीनीजियन के व्यू जो हैं वो अलग अलग है। इसमें भी मॉनेटरिस्ट और कीनीजियन के व्यू जो हैं वो अलग अलग है। क्लियर है, कोई मसला यहाँ तक?